गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर होता क्या है? अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि बैंड गैप इज स्मॉल। जो हमारा सेमीकंडक्टर के बीच का बैंड गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वो कितना होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके साथ हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी कंट्रोल बाय द डोपिंग। कंडक्टिविटी को हम डोपिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है? जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, उसे हम डोपिंग कहते हैं। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। सेमीकंडक्टर से सिर्फ एक ही डायरेक्शन करंट पास हो सकता है, दोनों डायरेक्शन करंट पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बिफोर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से पहले हम क्या यूज़ करते थे? हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा बल्कि थी, बल्कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई में थी वो। हाई पावर कंजप्शन, उनकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी। उनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम होती थी, क्योंकि जैसे थोड़ा सा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता था वो ख़राब हो जाती थी। उनसे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, और साथ में उनको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देनी पड़ती थी। जो हमारे सारे डिसएडवांटेजेस थे, उन सबको सेमीकंडक्टर ने ओवरकम कर दिया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत कम पावर कंज्यूम करती है ये, लॉन्गर लाइफ है, फ्लक्चुएशन के साथ हमारे पास में ये सपोर्ट करती है। इसको ऑपरेशन वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, ये हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करती है, और इससे हमारी पोर्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल मोबाइल एंड कंप्यूटर। बाई चांस अगर हमारे पास में भी सेमीकंडक्टर नहीं होती, तो आपके पास कैसे लैपटॉप के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती, क्योंकि जो हमारे CRT मॉनिटर होते थे पहले वाले, उनके अंदर हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब होती थी। अभी हम सेमीकंडक्टर कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि डायोड। डायोड हमारा क्या यूज़ करता है? रेक्टिफिकेशन यूज़ होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को AC टू DC में कन्वर्ट करते हैं। हमारा LED में भी डायोड यूज़ होता है, और हमारा लेज़र में भी डायोड यूज़ होता है। और हमारा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? कोई भी चीज़ को एम्पलीफाई करना, ऑडियो को। जैसे कि हमारा एम्पलीफायर के अंदर जो ऑडियो तेज़ हो जाती है, वो हमारी ट्रांजिस्टर के कारण आती है। इंटीग्रेटेड चिप्स। इंटीग्रेटेड चिप्स हमारी कहाँ यूज़ हो रही है? प्रोसेसर में यूज़ हो रही है, रैम में यूज़ हो रही है, रोम में यूज़ हो रही है। ऑप्टो इलेक्ट्रिक। ऑप्टो इलेक्ट्रिक हमारे पास में सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है? जो सोलर सेल हो गए, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, उसमें हमारा सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। और जो फोटो डायोड है, कि जो लाइट को डिटेक्ट करता है, उसमें भी हमारा सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। साथ ही साथ हमारा सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, फॉर वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड फायर ऑप्टिक के। सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो भी हमारा फर्दर दो टाइप में होता है, P टाइप एंड N टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो कि हमारे कहते हैं 0 केल्विन पे, हमारे एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं। और रूम टेम्परेचर में इनके अंदर नंबर ऑफ होल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। होल्स मतलब कि वैकेंट प्लेस, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि डोप्ड होते हैं विद द अदर एटम्स। डोप्ड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसको हम डोपिंग कहते हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन डोपिंग एंड डोपेंट। इसी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डोपिंग पे डिपेंड करती है, कि हमें इम्प्योरिटी कितनी डाली है और हमें कौन सी इम्प्योरिटी इसके अंदर डाली है। इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हमारे प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक हमारे इम्प्योर होते हैं। इंट्रिंसिक की हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है, और एक्सट्रिंसिक की क्या होती है? हाई होती है, ड्यू टू डोपिंग। इंट्रिंसिक में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होते। इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। और एक्सट्रिंसिक के अंदर हमारी कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डोपिंग के ऊपर। और हमारा जो फर्मी लेवल होता है इंट्रिंसिक में, वो हमारा बिल्कुल मिडल के अंदर होता है। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक होता है, उसमें हमारा फर्मी लेवल मिडल में नहीं होता। नेक्स्ट है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम डोनर कंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, मतलब क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? 5 होती है, तो जो उसमें बैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो हमारे सीलिंग और जर्मेनियम के साथ पेयर बना लेते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है और वो हमारी एनर्जी कंडक्ट करता है। इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डोपिंग के साथ। एन टाइप के अंदर हमारे पास में ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कम क्या होती है, होल्स होते हैं। और इसमें कंडक्टिविटी मेनली किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन से कारण इसमें कंडक्टिविटी होती है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम इसको डोनर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर जिनके अंदर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, मतलब कि जिनकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो। 3 वैलेंसी होती है, तो फिर जो हमारे 3 बॉन्ड तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सब बन जाते हैं, बट हमारा एक बॉन्ड क्या रहता है, ब्लैंक रह जाता है, जो कि एक होल क्रिएट कर देता है। इसमें हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद द डोपिंग। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो फिर इसके अंदर कंडक्टिविटी मेनली किसके कारण होती है, होल्स के कारण इसके अंदर ये कंडक्टिविटी होती है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर की। फर्मी लेवल हमारा होता क्या है, इसको हम E(F) से इंडिकेट करते हैं। एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 50% एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये वो एनर्जी लेवल होता है जिस पे हमारे लगभग 50% ऑफ एटम वहाँ पे हमारे पाए जाते हैं, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एनर्जी एट कंडक्शन बैंड प्लस में एनर्जी एट वैलेंस बैंड डिवाइड बाय में 2 से हमारा फर्मी लेवल निकलता है। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। उसके कारण जो हमारा फर्मी लेवल आता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास में पेंटावैलेंट होते हैं। इसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण हमारी क्या होता है, फर्मी लेवल हमारा ऊपर की तरफ हो जाता है, इसको हम डोनर लेवल कहते हैं। सेम एज अ पी टाइप के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो हमारा मिडल से नीचे आ जाते हैं, इसको हम एक्सेप्टर लेवल भी कहते हैं। करंट कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा जो करंट है वो कैसे कंडक्ट करता है। इन सेमीकंडक्टर करंट फ्लो बाय 2 टाइप ऑफ चार्जेस। सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट होता है वो हमारे 2 चार्जेस के कारण फ्लो करता है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होल्स। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाते हैं तो हमारा करंट कंडक्ट करता है, या फिर जो हमारे होल्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में मूव करते हैं, उस टाइम पे हमारा करंट कंडक्ट करता है। इसका रीज़न क्या है, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे करंट को कंडक्ट करते हैं। ऐसे हमारा जो पी टाइप होता है उसके जो हमारी होल्स की अमाउंट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स होते हैं वो करंट को कंडक्ट करते हैं। तो हमारा जो टोटल करंट कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर के अंदर वो कितना होता है, IE प्लस में IH, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस में होल करंट, टोटल हमारा करंट इसके बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल क्या है हमारा, ये है। जो हमारा ब्लैक पार्ट है ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और जो हमारी स्टिक है ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। डायोड क्या होता है, जब हम प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एल्यूमिनियम फॉयल को लगा के उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, उस टाइम हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, डायोड फॉर्म होता है। एज यू नो कि जो हमारा करंट है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इट मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। एज वी मेक जंक्शन, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप एंड ऑक्यूपाई द होल न्यूट्रलाइजेशन एंड रिकम्बाइन ईच अदर। जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो फिर जो हमारी बाउंड्री के इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक न्यूट्रलाइज का एरिया बना देते हैं। देन करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो P to N, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है P to N की डायरेक्शन के अंदर। इट मीन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे N to P फ्लो करेंगे। इस करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं और हमारे के डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ड्यू टू विच डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड विच एक्ट एज पोटेंशियल बैरियर, तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है उसके कारण हमारे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है कि जो हमारा पी टाइप की जो एनर्जी लेवल है वो इतनी है, और जो हमारा एन टाइप की एनर्जी लेवल क्या है, इतनी है, और इसके बीच में पोटेंशियल बैरियर बन जाता है कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराना है या फिर यहाँ से यहाँ कराना है
तो हमें उसको या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या हमें उसे एनर्जी रिलीज करवानी पड़ेगी। इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज। बाइसिंग, बाइसिंग क्या होता है कि हम किस तरीके से जो हमारा डायोड है उसको हम एक्सटर्नल बैटरी या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज से हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्टेड होता है और जो हमारा एन टाइप होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है। बट हमारे रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाता है, जो हमारा पी टाइप होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है और जो एन टाइप क्या होता है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग, जब हम पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग से हम उसमें करंट पास करते हैं तो हमारा किस तरह से एक्ट करता है। सबसे पहले हम पी साइड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो हमारे एन साइड होती है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो फिर जो हमारा करंट है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, बट जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो करंट की उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ऐसे। Second, as current passes, electron pushed by the negative terminal and hole pushes by the positive terminal. जैसे हमारा करंट पास होगा तो हमारे इस साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम वे यहाँ से हमारे क्या होंगे, होल की अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पुश करें और होल्स भी यहाँ पुश करें तो क्या होगा, जो हमारे डिप्लीशन रीजन है ये हमारा नैरो हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग एन टू पी एंड द करंट फ्लो फ्रॉम द पी टू एन। जैसे जैसे हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी उसके साथ हमारा क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसके कारण जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज होगा और हमारा करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है पी एन जंक्शन इन रिवर्स बाइसिंग, कि जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड है वो हमारा रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारे पास में कैसे ऐड करेगा। रिवर्स बाइसिंग क्या होगा, जो हमारा पी साइड होता है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा एन साइड है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। एज करंट पासिस, इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल एंड होल्स इन द पी टाइप अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ नेगेटिव पोटेंशियल। कि जब हमारा करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो फिर जो हमारा पी साइड होगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव, जो हमारा पी साइड होगा हमारे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इन द सेम सेंस जो हमारा एन साइड है इसके हमारे होल्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ मूव हो जाएंगे, जिसके कारण जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोड हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ड्यू टू विच डिप्लीशन रीजन इंक्रीज एंड पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज। अभी इसके कारण क्या होगा, हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओनली वेरी स्मॉल करंट पासिस इन द माइक्रो एम्पेयर, जिसके कारण क्या होगा, हमारा पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फिर उसमें से बहुत थोड़ा सा करंट क्या होगा, पास होगा, वो भी माइक्रो एम्पेयर के अंदर सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक है वी ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन, कि डिफरेंट वोल्टेज पे हमारे पास में करंट का कैसे आउटपुट देगा डायोड। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होगा, एट फर्स्ट नो करंट फ्लो अंटिल द अप्लाइड वोल्टेज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम कट इन वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, और ग्राफ के हम इसको न्यू वोल्टेज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दिस करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली विद वोल्टेज। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में हमारा न्यू वोल्टेज तक हमारे पास में ये बिल्कुल स्मॉल करंट कंडक्ट करेगा और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हमारी वोल्टेज भी नेगेटिव होती है और जो हमारा करंट होता है वो भी नेगेटिव होता है माइक्रो एम्पेयर की यूनिट में। ओनली वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्जेस, दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। प्योर एन जंक्शन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन माइनर में होता है और एन के अंदर हमारा जो होल होता है वो माइनर के अंदर होता है, इनके कारण बहुत कम करंट हमारा कंडक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। If voltage increase to a certain value, break down voltage, then sudden reverse large current flows। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे एक फिक्स पॉइंट तक, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो हमारा करंट क्या होगा, एकदम से इंक्रीज कर जाएगा इन्फिनिटी तक।
नेक्स्ट है पी एन डायोड कि हमारा पी एन जंक्शन जो डायोड होता है वो हमारा कहाँ का यूज़ होता है। वो हमारा रेक्टिफायर के यूज़ होता है जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जेनर डायोड यूज़ किस लिए होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कि जब हमें एक फिक्स वोल्टेज का आउटपुट चाहिए हो, और साथ में हमें ये ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करता है। टनल डायोड किस यूज़ होता है, हाई स्विचिंग डिवाइस में यूज़ होता है जैसे कि कंप्यूटर या फिर लॉजिक सर्किट्स के अंदर। फोटोडायोड फोटोडायोड लाइट को सेंस करने के लिए यूज़ होता है या फिर हमारे जो सोलर पैनल होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। एलईडी एलईडी हमारी जो डिस्प्ले होती है, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, वहाँ यूज़ होती है, या फिर जो लाइटनिंग पर्पज़ के लिए जैसे कि बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट होगी, उनमें हमारी एलईडी यूज़ होती है। टॉपिक है जेनर डायोड। जेनर डायोड होता क्या है, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। ये हमारा ए टाइप का डायोड होता है जिसको हम रिवर्स बायस के अंदर यूज़ करते हैं और उसके कारण वो डैमेज भी नहीं होता। इट मेंटेन्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन इफ वोल्टेज एंड करंट चेंजेस। इसी जो वोल्टेज का आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे हमारी इनपुट पे वोल्टेज और करंट चाहे चेंज होती रहे। इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है उससे हम एक एरो इस साइड निकाल देंगे, एक लाइन इस साइड निकाल देंगे, हमारी क्या हो जाएगा, जेनर डायोड हो जाएगा। प्रिंसिपल, हमारा जो जेनर डायोड है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हेन रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड रीचेज जेनर ब्रेकडाउन VZ देन डायोड कंडक्ट हैवी करंट बट वोल्टेज रिमेन सेम। जब हम जेनर डायोड को रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो हमारा जेनर ब्रेकडाउन होता है उस टाइम तक तो वो बिल्कुल भी वोल्टेज कंडक्ट नहीं करता, बट उसके बाद वो क्या करता है, वो इन्फिनाइटली करंट कंडक्ट करता है, बट उसकी वोल्टेज क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनर डायोड, हमारे पास में एनोड होता है, उस पर हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एंड देन हमारी स्मॉल कैविटी के अंदर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। साइड में हमारे पास में क्या होता है, लेयर होती है सिलिकॉन ऑक्साइड की, और ऊपर हमारा कैथोड होता है। पी एन जंक्शन इज हैवीली डोप टू अचीव थिन डिप्लीशन लेयर। जो हमारे प्योर एन जंक्शन है ना, वो उसके अंदर क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट के अंदर उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है ताकि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है उसको हम बहुत कम कर सकें। Breakdown voltage Vz is precisely controlled during manufacturing by doping to get different constant voltage regulator diode। हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसकी डोपिंग को कंट्रोल करते हैं ताकि हम उससे कांस्टेंट 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की आउटपुट के डायोड बना सकें। वर्किंग कि हमारा जेनर डायोड वर्क कैसे करता है, इन रिवर्स बायस ओनली वेरी स्मॉल करंट लीकेज अंटिल जेनर वोल्टेज। कि रिवर्स बायसिंग के अंदर हमारा वर्क करता है और जब तक हमारी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आती या फिर जेनर वोल्टेज नहीं आती तब तक वो बहुत कम अमाउंट में करंट को कंडक्ट करता है। व्हेन रिवर्स वोल्टेज रीचेज टू जेनर वोल्टेज करंट रैपिडली इंक्रीजेज एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड रिमेन सेम। जैसे वो हमारा जेनर वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा उस टाइम पे हमारा जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, बट जो हमारी वोल्टेज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका वी आई करेक्टरिस्टिक ग्राफ हो गया। एडवांटेज, जेनर डायोड के एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कांस्टेंट वोल्टेज, हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सिंपल एंड चीप वोल्टेज रेगुलेटर, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत सस्ता है जब भी हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है कांस्टेंट वैल्यू के लिए। इसका साइज ही स्मॉल होता है, हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन नॉट प्रिसाइज फॉर वेरी लार्ज लोड, कि अगर हमारा करंट बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम से हमारी वोल्टेज है वो थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। जनरेट हीट एट हाई करंट, जब इसके अंदर से हाई करंट पास होता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है जिसके कारण जो इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है। जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज़ करते हैं जब हमें डीसी कांस्टेंट सप्लाई चाहिए हो एक फिक्स वोल्टेज की। यूज इन वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक बेसिक पार्ट होता है। यूज इन लॉजिक सर्किट्स टू डिफाइन वोल्टेज लेवल, ये हमारा लॉजिक सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है कि हमें इसके अंदर कितने वोल्टेज की इनपुट देनी है। टनल डायोड, टनल डायोड होता क्या है, ये हमारे पास में हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जो कि हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाता है ड्यू टू द टनलिंग इफेक्ट। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी उस टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी। इसका सिंबल क्या होता है, नॉर्मल डायोड की तरफ बस हम क्या करेंगे, दो लाइन लगा देंगे
सेम डायरेक्शन में पी जंक्शन की तरफ। प्रिंसिपल कि हमारा जो टनल डायड है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टनलिंग। ड्यू टू द हैवी डॉट डिप्लीशन लेयर इज वेरी नैरो, सो इलेक्ट्रॉन टनल थ्रू द बैरियर एंड टनलिंग लीड्स टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस। कि इसके अंदर बहुत अमाउंट के अंदर इम्प्योरिटी मिली होती है, उसके कारण क्या होता है जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे के पास में कोई टनल नहीं होती तो हमारा जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको क्रॉस करने की जगह वो इसके टनल में आगे इसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या करता है ये हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। कंस्ट्रक्शन से क्या होता है बिल्कुल सेम होती है पी एन जंक्शन डायोड की तरह, बस इसके अंदर क्या फ़र्क हो जाता है कि जो हमारा पी एन जंक्शन होता है वो हमारा हाईली डोप्ड हो जाता है, कि हमारा क्या होता है 1000 टाइम्स इसके अंदर क्या होते हैं इम्प्योरिटीज होती है, जिसके कारण जो हमारा डिप्लीशन होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। वर्किंग फॉरवर्ड बायसिंग एट स्मॉल वोल्टेज टनलिंग ओकर एंड करंट रैपिडली इंक्रीजेज। कि जब हमारा बहुत कम वोल्टेज होती है उस टाइम पे क्या होता है जो हमारी पी की एनर्जी लेवल है और जो हमारा एन का एनर्जी लेवल है वो कम होता है पी से, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे डायरेक्टली आकर जाते हैं टनल कर जाते हैं टू द पी साइड। आफ्टर पीक करंट के फिक्स करंट के बाद फर्दर वोल्टेज इंक्रीजेज रिड्यूस टनलिंग करंट डिक्रीजेज नेगेटिव रेजिस्टेंस। कि एक फिक्स पॉइंट के बाद जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा टनलिंग इफेक्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, जिसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। एट हाई वोल्टेज इट बिहेव लाइक द नॉर्मल डायोड, कि हाई वोल्टेज में बिल्कुल नॉर्मल डायोड तरह बिहेव करता है। अब हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देख लेंगे कि स्टार्टिंग में पास में लो करंट क्या होगा, ये हमारा रैपिडली इंक्रीज करेगा विद द करंट, बट एक पीक के बाद क्या करेगा वोल्टेज के साथ साथ हमारा क्या करेगा करंट को डिक्रीज करेगा, जिसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और जब हमारी जो वोल्टेज है वो हाई हो जाएगी उस टाइम पे हमारे नॉर्मल डायोड की तरह इसके अंदर करंट क्या होगा इंक्रीज होगा। इसको हम वैल्यू पॉइंट कहते हैं जहाँ तक हमारा ये लो जाता है करंट, और जो हाईएस्ट करंट जाता है उसको क्या कहते हैं पीक पॉइंट कहते हैं। रिवर्स पासिंग जब हम टनल डायोड के अंदर रिवर्स करंट पास करते हैं उस टाइम भी हमारी टनलिंग ओकर होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर करंट रिलीज करती है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये पावर बहुत कम लेती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि हमें इसको फिक्स वोल्टेज चाहिए कि हमारे फिक्स करंट तक ये हाई जाए और फिक्स करंट तक ये लो जाए, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैन बी ओनली यूज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन ड्यू टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है कि एक टाइम पे ऐसा क्या होता है वोल्टेज इंक्रीज होती है बट उस टाइम पे जो करंट क्या होता है डिक्रीज होता है, इससे हम इसको कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यूज़ कर पाते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जहाँ पे हमें बहुत हाई स्पीड के अंदर में जाता है फ्रिक्वेंसी को चेंज करना होता है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर यूज़ होता है। हाई स्पीड डिवाइसेस इन कंप्यूटर जहाँ पे भी हाई स्पीड डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर हमारा यूज़ होता है, और हमारा लॉजिक सर्किट्स के अंदर भी हमारा यूज़ होता है। टॉपिक है फोटोडायोड्स। फोटोडायोड क्या एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसका सिंबल क्या रहेगा, जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसके अंदर हम यहाँ पे 2 एरो लगा दें कि हमारे इसके ऊपर लाइट क्या हो रही है इंसिडेंस हो रही है। इट मेनली ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस वेयर करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम रिवर्स बायस के अंदर कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होगा और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। जैसे हमारी लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी वैसे हमारा करंट क्या होगा इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल ये फोटो इलेक्ट्रिक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। When light photons of energy is greater than the band gap of semiconductor then depletion region generate electron hole pair। कि जब हमारा जो बैंड गैप होता है उससे ज़्यादा एनर्जी के हमारे पास में फोटोन उस पर इंसिडेंस करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है हमारा एक पेयर जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन और होल का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जंक्शन सेपरेट दीज चार्जेस प्रोड्यूसेस फोटो करंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप के अंदर हमारे क्या होता है होल्स होते हैं। तो जैसे हमारा जो ये पेयर बनता है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होल्स को अट्रैक्ट कर लेता है और जो होल होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है हमारा फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। फोटो करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ
लाइट के, जैसे जैसे हमारी लाइट इंक्रीज होगी हमारा फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंस्ट्रक्शन की हमारा फोटो डायोड बनता कैसे है। नीचे हमारा कैथोड होता है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उसके बीच में कैविटी बना के पी टाइप होता है और उनकी पी एन जंक्शन होती है। ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड भरते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। और जो हमारा जो सिलिकॉन नाइट्रेट होता है वो हमारा एंटी रिफ्लेक्शन होता है, ताकि वो क्या है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और बिल्कुल जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहीं पे हमारी लाइट का इंसिडेंस हो। ये वहाँ पर एनोड है और यहाँ पे हमारी क्या होती है, लाइट फॉल होती है। पैक्ड इन मेटेलिक केस विद लेंस टू फोकस अलो लाइट टू एंटर ऑन द पीएन जंक्शन। इसको हम एक मेटल केस में पैक करते हैं, ऊपर हमारा एक लेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है हमारी लाइट डायरेक्ट पीएन जंक्शन की तरफ फॉल होती है। वर्किंग, जब हमारी लाइट फॉल नहीं करेगी उस टाइम पे हमारा डार्क करंट जनरेट होगा, बट जब लाइट फॉल करेगी उसके ऊपर, उस टाइम पे हमारा क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा। और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उसके साथ क्या होगा, उसका जो करंट होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। विदाउट लाइट ओनली स्मॉल डार्क करंट फ्लोज, कि जब फोटो डायोड के ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करेगी उस टाइम पे हमारा बहुत कम अमाउंट के अंदर करंट फॉल होगा, जिसको हम डार्क करंट कहते हैं। करंट विच फ्लो इन फोटो डायोड इन एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्क करंट। विद लाइट फोटोन क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिवर्स करंट इंक्रीजेस, जिसको हम फोटो करंट कहते हैं। करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी, जब हमारी लाइट फॉल होती है उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है, जिसके कारण क्या होता है, रिवर्स करंट हमारे पास में इंक्रीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। और जो हमारा करंट क्या है वो इंक्रीज करता है लाइट की इंटेंसिटी के साथ। एडवांटेजेस, जो हमारा फोटो डायोड होता है वो हमारा कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल साइज के अंदर होता है और साथ ही वो लाइट वेट होता है। इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है और ये हाईली सेंसिटिव है लाइट से, कि अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, लो हो जाती है। लिमिटेड वेवलेंथ, कि मतलब ये फोटो डायोड है ये सिर्फ एक लिमिटेड वेवलेंथ तक ही वर्क करता है, मतलब कि लिमिटेड लाइट तक ही वर्क करता है। स्मॉल एक्टिव एरिया, कि इसके अंदर सेंसर का साइज बहुत स्मॉल होता है तो फिर बहुत कम एरिया के लिए ये वर्क करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। एप्लीकेशन क्या है, लाइट डिटेक्शन के लिए यूज होता है हमारा ये, और मेजरमेंट करने के लिए। जो हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है, जैसे लेजर लाइट आती है तो कहीं पे वो डाटा जो हमारे होता है उसको इलेक्ट्रिकल में वापस कन्वर्ट करती है, तो वहाँ पे हमारे कहते हैं फोटो डायोड यूज होता है। जो सोलर सेल होते हैं, जो कि हमारा ऊपर सोलर पैनल लगते हैं, उसके अंदर हमारा फोटो डायोड यूज होता है। और साथ में जो फायर डिटेक्शन होते हैं उनके अंदर हमारा फोटो डायोड यूज होता है। नेक्स्ट डायोड है एलईडी, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं। इसका सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह होता है। ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर वर्क करता है और हम इसके अंदर आउटवर्ड एरोज लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट इससे क्या होती है, एमिट होती है। स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन होता है, जो क्या करता है, विजिबल या फिर जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको एमिट करता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन इनटू एन रीजन मूव टुवर्ड्स पी रीजन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, द रिकम्बिनेशन with holes and release energy in form of photons. This is known as electroluminescence। कि फॉरवर्ड बाइसिंग, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके पी टाइप के अंदर जाता है, उस टाइम पे कुछ हमारी एनर्जी लॉस होती है, वो उस एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलुमिनेंस कहते हैं। ये वर्ड मेन है एग्जाम में लिखना। जो हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो हमारे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, बैंड गैप के। जितना कम हमारा बैंड गैप होगा उतनी ज़्यादा हमारी होगी लाइट की वेवलेंथ होगी। कंस्ट्रक्शन, एन टाइप लेयर इज ऑन सबस्ट्रेट, रिफ्लेक्टिव थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जो हमारा एन टाइप होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर होती है, जो हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव और थर्मल कंडक्टिविटी की लेयर होती है, और साथ में वो इलेक्ट्रिकल भी होती है क्योंकि हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। पी टाइप डिपॉजिट ऑन इट डिफ्यूजन अपर मोस्ट, कि कैविटी के हमारा पी टाइप क्या होती है, डिपॉजिट होती है। जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है वो हमारा एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, और जो हमारा एल्यूमिनियम की चीज़ होता है वो हमारा हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, ताकि वो लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर सके। डायोड इज इनक्लोज्ड इन अ ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी रेजिन टू एक्ट एज लेंस एंड डोम शेप टॉप इंक्रीजेज लाइट आउटपुट। इसको हम एक ट्रांसपेरेंट रेजिन में डालते हैं जो कि लेंस की तरह ऐड करते हैं, जिसके कारण जो हमारा लाइट का आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है।
Working. When p-n junction is forward biased, the due to the potential, the electron are pushed from n-type towards the whole of p-type. जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट करते हैं तो हमारा करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। तो इस साइड हमारा जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को हमारा पी साइड की तरफ पुश करेगा। Then electron and holes recombine each other and releases the energy in the form of photon instead of heat. तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे और यहीं से हमारा क्या होगा, होल्स भी आपस में पुश करेंगे, तो हमारा डिप्लीशन रीजन के अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। उस टाइम पे हमारी एनर्जी रिलीज होगी लाइट की फॉर्म के अंदर इंस्टेड ऑफ हीट। द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप, कि हमारा जो लाइट का कलर है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा बैंड गैप है उस पर हमारा लाइट का कलर डिपेंड करेगा। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि ये बहुत ज़्यादा कम पावर कंज्यूम करती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, ये अलग अलग कलर के अंदर अवेलेबल होती है एलईडीज़, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कि ये बहुत कम हीट और नॉइस प्रोड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ वर्किंग। इसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, करंट के बराबर, कि हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए हम इसकी इंटेंसिटी को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, कि ये कॉस्टलियर होती है, जो हमारे नॉर्मल जो बल्ब आते थे पहले उससे महंगी होती है, लिमिटेड ब्राइटनेस, मॉडर्न एलईडीज तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बट जो स्टार्टिंग में एलईडीज आती थी उनकी ब्राइटनेस लिमिटेड होती थी। रिक्वायर्स रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई, कि इसका हमें क्या चाहिए, एक फिक्स वोल्टेज की सप्लाई चाहिए ताकि कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहे। एप्लीकेशंस, इंसिडेंस लैम्प की तरह यूज़ होती है, जैसे टीवी के अंदर जो हमारा एलईडी पॉइंट होता है, फिर चार्जिंग जो हमारा इंडिकेटर होता है उसमें ही यूज़ होती है। डिस्प्ले पैनल्स के अंदर यूज़ होती है, जो हमारा टीवी होता है या फिर क्लॉक होती है, कैलकुलेटर जो हमारा डिस्प्ले होती है उसके अंदर यूज़ होती है। लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, ट्यूब लाइट या स्ट्रीट लाइट की फॉर्म के अंदर, और हेडलाइट में भी यूज़ होती है व्हीकल्स के अंदर, और साथ में हमारी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी यूज़ होती है, जैसे कि हमारा जो इंफ्रारेड रिमोट के अंदर जो आगे लाइट लगी होती है इंफ्रारेड लाइट होती है, और साथ जो हमारा फाइबर ऑप्टिक होती है उसके अंदर हमारा एलईडी यूज़ होती है। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.